हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज HCF निकालना सीखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजिंग डिवीजन मेथड। यस, हमने अपने पिछले लेक्चर में LCM डिवीजन मेथड से सीखा था, आज HCF सीखेंगे। ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमें HCF निकालना है 12, 16 एंड 20। ये तीन वैल्यूज हैं, इनका HCF निकालना है। अब HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ी ऐसी वैल्यू जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, या ये कहें कि बड़ी से बड़ी ऐसी वैल्यू जिस पर ये तीनों डिवाइड हो जाएं। दीज थ्री वैल्यूज आर डिविजिबल बाय द दैट नंबर। तो हाईएस्ट फैक्टर निकालना है। अब डिवीजन मेथड कैसे यूज करेंगे? 12, 16, 20। तो फिर सबसे पहले तो यही देखना है कि कोई ऐसा कॉमन नंबर ढूंढो जिस पे ये तीनों डिवाइड हो, कोई हो। वैसे तो ये देखो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 ले लीजिए सीधा। अब देखो 4 टाइम 3 इज 12, 4 टाइम 4 इज 16, 4 टाइम 5 इज 20। अब क्या है कि मैंने देखा अब मेरे पास 3, 4 और 5 बच गया। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3, 4 और 5 तीनों को ही डिवाइड कर सके? ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो बस इस क्वेश्चन में हमारे पास HCF क्या होगा? यही नंबर जो इस तरफ आ चुका है, दैट मीन्स 4, राइट। तो HCF इस क्वेश्चन का 4 होगा। अब कई बार क्या है, मान लीजिए सेम क्वेश्चन आप कर रहे हैं, लेट्स सपोज यही क्वेश्चन 12, 16 और 20 हम कर रहे हैं, और जरूरी नहीं कि आपके दिमाग में आ जाए कि 4 से ये डिवाइड होता है। बच्चों को करवा रहे हैं, बच्चों के दिमाग में 2 भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 से कर सकते हैं। 2 टाइम्स 6 इज 12, 2 टाइम 8 इज 16 एंड 2 टाइम 10 इज 20। 2 से कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। 6, 8 और 10 है, ये फिर से 2 पे डिवाइड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और 2 से कर दीजिए। 2 टाइम 3 इज 6, 2 टाइम 4 इज 8, 2 टाइम 5 इज 10। तब क्वेश्चन इस तरह से होगा। फाइनली तो देखो 3, 4, 5 यहां पर आया, 3, 4, 5 यहां पर आया, लेकिन अब इसको आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते। HCF क्या होगा? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 टाइम 2 इज 4, तो HCF 4 होगा। तो मेनली हमें क्या ध्यान रखना है कि मुझे जब HCF निकालना है डिवीजन मेथड से, तो हमेशा अगर तीनों वैल्यूज या टोटल अगर 4 हो टर्म्स तो चारों वैल्यूज, सभी वैल्यूज अगर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होती हैं तभी करना है, अदरवाइज क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10, 14, 18, 24, इनका HCF निकालना है डिवीजन मेथड यूज करके। तो क्या करेंगे? सेम लगाएंगे हम 10, 14, 18 एंड 24। देखिए ऑल दिस टर्म्स आर डिविजिबल बाय 2, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 2। 2 टाइम 5 इज 10, 2 टाइम 7 इज 14, यहां 9 और यहां पर 12। अब देखो 5, 7, 9, 12, क्या ये चारों वैल्यूज आगे डिवाइड हो रही हैं? नहीं, कोई कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जिस पर ये चारों वैल्यूज आ जाएं, डिवाइड हो जाएं, नहीं आएंगी ना। तो बस फिर ये जो वैल्यू आ गई ना 2, यही इस क्वेश्चन का HCF होगा। तो बहुत इजी है इस मेथड से HCF निकालना। और अगर मेरे पास प्राइम नंबर ही आ जाए, मान लीजिए ये देखो, लेट्स सपोज ऐसा आ गया 7, 13 और 19, इन तीनों का HCF निकालो। अब HCF कहां से आएगा? 7, 13 और 19 ये तो डिविजिबल है नहीं किसी कॉमन नंबर पे, तो जो किसी पर डिवाइड नहीं होते बस वो 1 से ही हो सकते हैं। वो किससे हो सकते हैं? 1 से, क्योंकि 1 पे टेबल में तो सभी आएंगे, राइट। 1 से डिवाइड होंगे, तो 1 टाइम 7, 1 टाइम 13, 1 टाइम 19, ये तो एक ही बात है। तो बस ये समझाना है आपको कि 7, 13, 19 जब ऐसे नंबर आ जाएं जो आगे किसी टेबल पर डिवाइड इकट्ठे नहीं हो रहे, तो आपका आंसर HCF का हमेशा क्या होगा जी? 1 होगा। यानी HCM का लोएस्ट वैल्यू HCF की 1 होगी। कोई भी नंबर आ जाए, जैसे अब मान लीजिए एक 22 आ जाता है और दूसरा मान लीजिए 27 आ जाता है। अब 22 और 27, हालांकि 22 अब प्राइम नहीं है, ना ही 27 प्राइम है, लेकिन ये किसी कॉमन टेबल पर डिवाइड नहीं होते ना, तो इनका HCF भी क्या होगा? 1 होगा, राइट। तो आई होप आपको डिवीजन मेथड यूज करना आ गया होगा, HCF निकालना बहुत इजी है, समझ भी आ गया होगा,
मैं फिर से बता देता हूँ, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप डिटेल में इसके शॉर्टकट्स जानना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल नंदकिशोर क्लासेस को सब्सक्राइब करें और उस पर इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स अवेलेबल हैं। आप देखिएगा, 100% आपको समझ भी आएंगी और हेल्पफुल भी होंगी। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।